बिहार के नए डीजीपी, हालांकि अब नए डीजीपी क्या कहें, बिहार के डीजीपी विनय कुमार का एक फरमान आया है। होली में जो खासकर बिहार के बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, और बिहार में होली मनाने आए हैं। खासकर नए लोगों के लिए ये फरमान जानना जरूरी है। वैसे तो सबके लिए है, लेकिन खासकर नए लोगों के लिए कि आखिर डीजीपी का नया फरमान क्या है, बाकायदा टाइम टेबल क्या है कि बिहार में अगर आपको होली मनाना है तो शराब कब पीनी है, टाइम टेबल क्या है, पीनी है या नहीं पीनी है। और इसके साथ साथ अश्लील गाना, भोजपुरी, खासकर भोजपुरी भोजपुरी में जिस तरह से गंदगी फैलाया गया है कुछ गायकों के द्वारा, उस गंदगी पे तो उन्होंने लगाम लगाया ही है, लेकिन होली में ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना होगा, गंदे गाने और शराब पीने। तो क्या कुछ फरमान है, ये आगे इसका विश्लेषण तो होगा ही, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि डीजीपी का ये जो फरमान है, इससे हमें थोड़ा ऐतराज है, थोड़ा ऐतराज है, ज़्यादा नहीं। क्या ऐतराज है यह भी बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि नए डीजीपी विनय कुमार जब से आए हैं, तब से बिहार में पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मची हुई है। खलबली इसलिए मची हुई है कि नए डीजीपी का कहना साफ तौर पे ये है कि बिहार में जो अपराधी किस्म के लोग हैं, और खासकर जो पुलिस संरक्षित हैं, जिसको पुलिस संरक्षित करता है या कोई नेता संरक्षित करता है, जैसे होता है ना, कोई गरीब शराब पीकर पकड़ा गया और उसकी कोई सुनता नहीं है, या फिर कोई गरीब को पुलिस वाला या कोई नेता या कोई दबंग फंसा रहा है और पुलिस के पास जब थाना में जाता है तो उसकी बात सुनी नहीं जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं होता है, उसी के ऊपर और दबाव डाला जाता है कि ऐसा मत करो, ये मत करो, केस वापस ले लो, वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीजों पे लगाम लगाते हुए डीजीपी का ये सख्त फरमान है कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए, चाहे वो अपराधी आम जनता हो, नेता हो या पुलिस वाला हो, ये खौफ अपराधियों में होना चाहिए। चलिए ये तो सही है, लेकिन डीजीपी का जो शराबबंदी से संबंधित फरमान है, इससे ऐतराज है। डीजीपी का कहना है कि बिहार में पूरी तरह से शराब बैन है, बेचना, बनाना, स्टोर करना और पीना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार पुलिस का और उत्पाद विभाग का पूरी तरह से पहले फोकस ये होता है कि शराब पीने वाले को पकड़ो, जेल में डालो। तो हमें एतराज इस बात से है कि जिसे आप पकड़कर जेल में डालते हैं, उसके मन में एक सवाल है कि बिहार में शराब बंद है या चालू है। अगर बंद है तो फिर बिकता कैसे है? आप बेचने वालों पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? अगर बिकेगा नहीं तो कोई पिएगा नहीं, तो बेचने वाले को बंद कीजिए ना। आप जाकर देखिए, बिहार के अंदर लाखों लोग जो जेलों में बंद हैं, उसमें से ज्यादातर लोग पीने वाले बंद हैं। तो बेचने वाले को आप बंद क्यों नहीं करते हैं? बिकना बंद हो जाएगा, पीना बंद ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब मिलेगा ही नहीं तो लोग पिएंगे कहां से? तो होली में नए डीजीपी का फरमान ये है कि सभी चौक चौराहे पे अतिरिक्त पुलिस बल के द्वारा ये सख्त आदेश है और ये निर्देश है और ये पैनी नजर रखा जाएगा कि कोई भी शराब न बेचे, न पिए, खासकर न पिए। और अगर कोई शराब पीकर हुड़दंग करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे उसी समय डिटेन कर लिया जाए, एकदम कोई सिफारिश नहीं। चलिए सही है, लेकिन जो शराब पीकर हुड़दंग करेगा या जो शराब पीते हुए पिया हुआ आपने पकड़ा, वो कहां से पिया, उसको कब पकड़ेंगे? मतलब इस साल जो लोग चाहते हैं कि होली खुशी से मनाएं, उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि शराब या तो आप पिए नहीं, और पिए तो किसी को पता चले नहीं। इतना तो साफ है कि बिहार में लाखों लीटर शराब
एंट्री हो चुका है, बन रहा है और अभी और एंट्री होने वाला है। लाख प्रयास के बावजूद और वो शराब बिकेगा। आपको पौधा में डालने के लिए तो लाया नहीं गया है, वो बिकेगा। अधिकारी भी पिएंगे, पुलिस वाले भी पिएंगे। अभी 3 डॉक्टर बार बाला के साथ डांस पार्टी, शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ गरीबों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? शराब तो सभी पी रहा है। जब बिहार में शराब आया है, पकड़ा जा रहा है, बेचने वाले को पकड़ नहीं पाते हैं, पीने वाले को पकड़ पकड़ कर जेल भर रहे हैं, ये ऐतराज है। पीने वाले को पकड़ते हैं, बेचने वाले को क्यों नहीं पकड़ते हैं? और अगर शराब बंद है तो फिर बिकता क्यों है? और अगर शराब बंद नहीं है तो फिर पकड़ा क्यों जा रहा है? डीजीपी का प्रयास क्या है ये वही जाने। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जगह जगह से जिस तरह की खबरें आ रही है कि फलना जगह पुलिस वाले एक तरफ शराब माफिया से शराब पकड़ लिया, दूसरी तरफ वही उसी शराब को बेच दिया। उसी शराब से पुलिस वाले पार्टी करते हैं, अधिकारी पार्टी करते हैं। तो इन सब पे आप लगाम लगाइए ना। जहां आपको सख्ती करना है वहां तो सख्ती करते नहीं है। आपका जोर चलता है गरीबों पे, अधिकारियों पे, नेताओं पे जोर तो चलता नहीं है। तो जब कानून बना है, शराबबंदी कानून बिहार में, वो सब पे बराबर लागू होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहार में अगर शराब बैन है तो फिर डॉक्टर हो, नेता हो, अधिकारी हो या कोई भी हो, किसी को नहीं मिले। कोई भी ना शराब पिए ना शराब बेचे। और नहीं तो अगर शराब वो लोग पीते हैं तो फिर गरीब को भी पीने दीजिए। देखिए, वर्षों से नहीं, दशकों से, सैकड़ों वर्षों से बिहार में होली मनाता जा रहा है, होली मनाया जा रहा है, दीपावली, तमाम पर्व त्यौहार मनाया जाता है। और बिहार के नेता कहते हैं कि ये मजदूरों का प्रदेश है, यहाँ मेहनत करने वाले लोग हैं। तो आप उन्हीं लोगों को पकड़कर जेल में डालते हैं और बेचने वाले से कमीशन कमाने में आपके अधिकारी लगे हैं। इतराज ये है। और खासकर होली के टाइम पे अगर आप ये काम करेंगे तो कितना सही है। ठीक है, कानून तोड़ा है, सजा होनी चाहिए, लेकिन कानून बेचने वाले भी तो तोड़ रहे हैं ना। कानून बनाने वाले जो नकली शराब के फैक्ट्री बाकायदा एकदम से फैक्ट्री खड़ा करके बैठा है, क्या वो कानून नहीं तोड़ रहा है? तो ऐसे लोगों पे, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, कितने लोग ऐसे लोग जेल में हैं? तब ये भी कहा जा सकता है कि उनके पास तो सिफारिश है, पहुंच है, वो पैसे वाले हैं। वो तो जेल में एफआईआर, मतलब थाना में एफआईआर बनने से पहले, जेल जाने से पहले मामला को सेट कर लेते हैं। गरीब क्या करे? ये ऐतराज है। टाइम टेबल की अगर बात करें तो जो लोग नहीं मानने वाले हैं वो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि पुलिस पकड़ न ले, रंग में भंग न हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। बाकी होली पूरी धूमधाम से मनाएं और बिना शराब पिए अगर मनाएंगे तो भी होली मनेगा ही मनेगा। ऐसा नहीं है कि होली रुक जाएगा, पार नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि नए डीजीपी का जो फरमान है, ये सबको मालूम होना चाहिए। अब जैसे होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं समाज में, और ये सभी जगह होते हैं, चाहे शराब बैन हो या ना हो, ऐसे लोग सभी जगह होते हैं जो समाज में गंदगी फैलाने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों के कारण बिहार में शराब बैन हुआ है, और ऐसे कुछ लोगों के कारण परेशानी सबको झेलना पड़ता है। तो चलिए, सही है, सरकार का आदेश है, डीजीपी का आदेश है, उसका पालन होना चाहिए। अगर शराब बैन है तो फिर बैन है, लेकिन शराब अगर बैन है तो फिर बिकना नहीं चाहिए। अगर बिकता है तो पीने वाले पीता है, तो पहले आप बेचने वाले को अंदर कीजिए, इसके बाद पीने वाले को।